बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। आज का ये लेक्चर पूरा कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात से सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो आपका जवाब सबसे पहले होगा। बच्चों, गणित को मुश्किल नहीं बनाना है, सबसे आसान बनाना है। आज पूरा कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, बल्कि उसका पूरा प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी सवाल अगर आए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, जोश जुनून के साथ पूरे 100% सही कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग सीखते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कोटि पूरक या पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए 30 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री माइनस 30 करेंगे तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है नहीं। दो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए, दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 40 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। अगर थीटा डिग्री का पूरक कोण अगर निकाला जाए तो उसका क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है नहीं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर थीटा मान लिए। कोण C बराबर क्या मान लिए, थीटा। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों मिला के 90 डिग्री होगा। तो ठीक ये दोनों कोण मिलाकर अगर 90 डिग्री होता है, एक प्रकार से पूरक कोण होगा। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है नहीं। तो कोण A बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोण थीटा यानी कोण C थीटा के लिए इसका अनुपात निकाल के देखा जाता है। तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान जो होगा आपका AB होगा और कर्ण का मान क्या होगा, AC। तो इसका जो अनुपात आएगा AB बटा AC होगा। कौशिक थीटा ठीक इसका उल्टा है, इसी प्रकार तो इसका क्या हो जाएगा, AC और बटा में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉस थीटा का अनुपात अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह B बटा H होता है, यानी कि आधार और बटा में कर्ण होता है, यानी BC बटा AC। ये कॉस थीटा का अनुपात निकलेगा। तो इसका उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, AC बटा BC हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग tan थीटा का अगर अनुपात निकालते हैं तो इसका AB होगा और इसका क्या होगा, BC होगा। AB बटा BC का अनुपात आपका tan थीटा का मान में निकलेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा, यानी B बटा P हो जाएगा। ये कौन सी थीटा के लिए, मतलब थीटा के हिसाब से लंब कर्ण आधार का अनुपात लिया गया। इसके बाद देखिए कोण A, कोण A है नहीं, कोण A बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या होगा, थीटा के लिए। अब देखिए कोण 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा के सामने 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस थीटा के हिसाब से आपका लंब ये हो जाएगा, है नहीं, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होगा, है नहीं, ये क्या रहेगा, आपका कर्ण रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये आपका आधार हो जाएगा, है नहीं। अब देखते हैं कि साइन थीटा का अनुपात अगर निकालते हैं तो लंब तो हमारा BC हो जाएगा, तब BC, उसके बाद कर्ण क्या होगा मेरा, AC, तब BC बटा AC होगा साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, AC बटा BC हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, उल्टा है। दूसरा देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा AB होगा और कर्ण हमारा क्या होगा, AC होगा, है नहीं। इसके बाद देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, तब BC बटा क्या हो जाएगा, AB। देखो BC बटा क्या हो जाएगा, AB, यानी कि पहले लंब लेना है उसके बाद आधार लेना है। ये आपका tan हो गया। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका AB बटा AC है,
तो इसका AC बटा AB हो जाएगा। और tan का देखिए BC बटा AB हुआ तो कॉट के क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, BC AB बटा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, है नहीं। इसको समीकरण, ये जो पूरा है इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, और ये पूरे का हम लोग समीकरण 2 मान लिया। अब क्या किया गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपैरिजन किया गया, यानी कि तुलना किया गया, है नहीं, कंपेयर किया गया ये दोनों में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 और 2 से यदि तुलना हम करते हैं, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर जो हमें प्राप्त हुआ, अब देखते हैं कि साइन थीटा का जो अनुपात AB बटा AC है, ये समीकरण 1 का पूरा भाग है। अब समीकरण 2 में देखते हैं कि AB बटा AC किस में है, तो AB बटा जो AC है आपका कहाँ है, यहाँ है, देखिए AB बटा AC है ना, यहाँ AB बटा AC है, तो E बराबर कर गया cos 90 माइनस थीटा का, तो साइन थीटा बराबर जो होगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि आप cos थीटा का निकालना चाहते हैं तो BC बटा AC है, BC बटा AC देखिए समीकरण 2 में BC बटा AC कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, BC बटा AC है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं tan थीटा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, tan थीटा में आइए, tan थीटा का अनुपात AB बटा BC है। अब यहाँ देखिए tan थीटा का अनुपात AB बटा AC है, तो इसमें देखिए कि AB बटा AC कहाँ पर है, AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AB बटा BC, AB बटा BC है, तो AB बटा BC यहाँ पर है, AB बटा BC यहाँ पर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं cosec थीटा। cosec थीटा का जो अनुपात है AC बटा क्या है, AB है, AC बटा क्या है, AB है, और इसमें देखते हैं कि AC बटा AB कहां पर है, ये समीकरण 2 में देखिए कहां पर है, देखिए यहां पर है, AC बटा AB कहां, यहां पर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, यानी cosec थीटा बराबर हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है नहीं। अब चलते हैं कि sec थीटा, ये आपका हो गया। अब चलते हैं sec थीटा, sec थीटा का अनुपात AC बटा BC है, AC बटा क्या है, BC है, तो इसमें देखिए AC बटा BC यहाँ पर है समीकरण 2 में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है नहीं। अगला देखिए cot थीटा, cot थीटा का जो अनुपात है BC बटा AB है, BC बटा क्या है, AB है। अब देखिए कि BC बटा AB इसमें कहां पर है, BC बटा AB, ये tan के बराबर होगा, है नहीं, तो ये cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां तक ये 6 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। यदि कोनों की माप रेडियन में रखने पर, यदि आप कोण का माप आप रेडियन में रखते हैं, डिग्री में नहीं रखते हैं, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका डिग्री में है। यदि आप इसे रेडियन में रखना चाहते हैं, यानी पाई रेडियन में, है नहीं, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। अब देखिए यदि कोनों की माप आप रेडियन में रखते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा जो है, तो 90 को पाई बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर 2 से भागा देंगे तो ये 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा ना, इसलिए इसको हमको काट के पाई बाई 2 कर दिए, रेडियन में हो गया, जितना भी देख रहे हैं सब रेडियन में हो गया, है नहीं। तो ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cosec इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, है नहीं। ये फॉर्मूला जो था हमने प्रूफ करके बताया, पूरा कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप प्रूफ करने के लिए शायद जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन हमने प्रूफ करके बताया कि फॉर्मूला किस तरह बनता है, कैसे होता है। गणित रटा नहीं जाता है, इसको समझ के बना जाता है। यदि आपको सपना है कि 95 प्लस नंबर लाए बिहार बोर्ड के मैथ में, खास करके मैथ में, तो मैथ गुरु साहिल राज के साथ आप जुड़िए। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, इस तरह से आपको थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा। बिहार बोर्ड के लेवल है, लेकिन बिहार बोर्ड के देख लीजिए, अगर इसका फुल्ली नोट्स अगर आप बनाते हैं तो एक नंबर बढ़िया कंटेंट ये सब दे रहे हैं, आप नोट्स बना लीजिए, है नहीं। याद रखिएगा, अगर ये थ्योरी कंप्लीट हो गया, पूरा त्रिकोणमिति का जितना थ्योरी था पूरा कंप्लीट हम करा दिए। अब आपको क्या करेंगे, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो मैथ गुरु साहिल राय चैनल पर जाइए और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप क्रमबद्ध तरीके से उसको देखिए और पढ़िए, है नहीं। अब आपको क्या बारी, अब आपको जो अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, है नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।